आज हम पढ़ेंगे स्मॉल पॉक्स वर्सेस चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स वर्सेस चिकन पॉक्स। तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास है जो एनक्लेक्स आरएन में, जीएनएम में, नर्सिंग में, सीएमएसईडी, बीएमएस, डी फार्मेसी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर कार्डियक केयर वाले यूज कर सकते हैं। हाँ, तो डिफरेंस क्या है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स में? चिकन पॉक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज। वो कई बार स्मॉल पॉक्स के साथ आप कंफ्यूज कर सकते हो। वो डिफरेंट, चिकन पॉक्स का वायरस करने वाला और है और स्मॉल पॉक्स का और है। स्मॉल पॉक्स जो होता है, फीवर इज प्रेजेंट फॉर 2 to 4 days। स्मॉल पॉक्स में 2 से 4 दिन बुखार होता है, उसके बाद रैश आती है, पूरी बॉडी पे रैश आएगी। वाइल विद चिकन पॉक्स फीवर एंड रैश डेवलप एट द सेम टाइम। मगर चिकन पॉक्स में बुखार और जो शरीर पे वेसिकल आएंगे, रैश आएगी, वो एट ए टाइम ही आती है। ये क्लियर रखना है आपने। कॉजेज ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का कॉज क्या है? स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस से इन्फेक्शन होता है, वेरियोला वायरस से, उसकी वजह से होता है। वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्ट, पर्सन टू पर्सन हो सकता है इसका ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ वायरस रिक्वायर फेयरली प्रोलॉन्ग फेस टू फेस कंटेक्ट। काफी लंबा फेस टू फेस कंटेक्ट हो तो स्मॉल पॉक्स फैल सकता है, डायरेक्ट फेस टू फेस से भी। चिकन पॉक्स का क्या कारण है? इसको करने वाला जो वायरस है उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस ये इच्ची रैश करता है, पूरे बॉडी पे रैश हो जाएगा और स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, छाले हो जाएंगे, उसमें पानी होगा। चिकन पॉक्स इज हाईली कॉन्टेजियस। स्मॉल पॉक्स के मुकाबले ये बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस है, छूत का रोग है। हु हैव नॉट हैड द डिजीज और बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। तो बहुत ज्यादा पीपल जिनको वैक्सीनेशन नहीं किया गया होगा, तो जब पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, उनको तो बहुत फ्यूरस होता है। टुडे वैक्सीन, आज की डेट में वैक्सीन चिकन पॉक्स की अवेलेबल है और दूसरी साइड में स्मॉल पॉक्स तो एरेडिकेट ही हो गया, वैक्सीन का सवाल ही नहीं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे है? स्मॉल पॉक्स कैसे फैलता है? स्मॉल पॉक्स भी कॉन्टेजियस है, एक बंदे से दूसरे बंदे, बच्चे से बच्चे फैलेगा। दैट मीन्स वायरस कैन स्प्रेड टू। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, स्मॉल पॉक्स कॉन्टेजियस है, वायरस स्प्रेड करता है एक बंदे से दूसरे। टाइनी ड्रॉप्स जो होते हैं हमारे सलाइवा, जब हम थूकते हैं तो एक पर्सन जब खांसी लेता है, बोलता है या जुकाम छींकता है तो ट्रांसमिशन स्मॉल पॉक्स की हो सकती है। डायग्नोसिस जो चिकन पॉक्स का डायग्नोज है वो वेरिसेला और जोस्टर शिंगल्स कैन बी यूजली बाय डायग्नोज बाय सिम्टम्स अलोन। सिम्टम से ही हम पता कर सकते हैं जो रोगी बताता है। इफ डायग्नोसिस स्टिल अनक्लियर तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं और रूलिंग आउट अदर डिसऑर्डर्स, ताकि डिफरेंशियल डायग्नोज हो सके। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है कि एलर्जी हुई है पेशेंट को, कोई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है किसी पेट के साथ, कॉकरोच के साथ, या कोई ड्रग ने एलर्जी कर दी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो रूल आउट करना मुश्किल हो जाता है, मगर रूल आउट हो जाता है। वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है वो वैक्सीन बहुत पहले बन गई थी, मगर ये रेडिकेट हो चुका है स्मॉल पॉक्स, तो इसकी वैक्सीन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये दुनिया से खत्म ही हो गया है। चिकन पॉक्स, ऑलमोस्ट नो वन नीड्स द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, व्हाइल चिकन पॉक्स इज ए माइल्ड डिजीज। चिकन पॉक्स माइल्ड डिजीज है और कई बार डेंजरस प्रॉब्लम भी कर सकता है बेबीज में, एडल्ट में, और जिन लोगों के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो स्टीरॉयड ले रहे हैं या जिनको रेडिएशन मिल रही है कैंसर की वजह से। दैट्स व्हाई डॉक्टर रिकमेंड दैट ऑल किड्स गेट वैक्सीन। इसकी वजह से डॉक्टर कहता है कि हर किड्स को वैक्सीन जरूर देनी चाहिए अराउंड एज 1, 1 साल की उम्र पे, एंड ए बूस्टर शॉट बिटवीन 4 and 6। 1 साल पे देनी चाहिए और जब बच्चे की उम्र 4 से 6 साल हो तो उसको बूस्टर डोज देना चाहिए। दोबारा स्टार्ट कर। वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन कहा जाता है उसको, और ये किड्स 12 and 15 months, यानी कि 1.25 साल का या 12 महीने का बच्चा हो तो उसको देनी है, और बूस्टर शॉट देना है 4 से 6 साल। किड्स हु आर ओल्डर देन 6, जिनको उम्र 6 साल से ऊपर है
या वो 13 साल से छोटे हैं, वो हैव नॉट हैड चिकन पॉक्स, जिनको चिकन पॉक्स पहले नहीं हुआ, उनको भी वैक्सीन दी जा सकती है। 2 डोजेज गिवन 3 मंथ्स अपार्ट, यानी कि 3-3 महीने के फासले पे 2 शॉट उनको दिए जा सकते हैं चिकन पॉक्स के वेरिसेला वैक्सीन। वेरिसेला वैक्सीन 2000 रुपए की आती है अगर मार्केट से खरीदें। उसकी बूस्टर शॉट जो है, बूस्टर डोज, जब उसकी इम्यूनिटी कम होने लगती है तो 500 रुपए की है। खासकर पूछा जाता है कि ये वैक्सीन जो है वेरिसेला, क्या ये फ्री है? नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर ये फ्री मिलती है, मगर नेचुरली आपको सरकारी अस्पताल में धक्के खाने पड़ेंगे, मगर ये कंबाइंड अटेनुएटेड फॉर्म में मिलेगी। इसका नाम है MMRV। M का मतलब मीजल्स, मम्स, रुबेला और वेरिसेला। MMRV यानी कि 4 in 1 वैक्सीन के रूप में मिलती है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्मॉल पॉक्स में आई प्रॉब्लम हो जाती है, कॉर्निया में हो जाएगा, अल्सरेशन हो जाएगा, ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा, जो हमारे ज्वाइंट है उनमें दर्द होगा, और ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लामेशन हो सकती है हड्डियों की। दोस्तों, रैश जो स्प्रेड होती है चिकन पॉक्स की कैसे होती है और इसकी कैसे होती है, ये ध्यान रखिए कि स्मॉल पॉक्स में रैश जो है सेंट्रीफ्यूगल है, सेंटर से दूर। ये देखिए ध्यान से, सेंट्रीफ्यूगल है कि सेंट्रीपीटल है। ये जो बॉडी है, बॉडी में कम दाग है, रैश बाजू पे, ऊपर, यहाँ लेग्स पे ज्यादा। अब आते हैं चिकन पॉक्स में। चिकन पॉक्स सेंट्रीपीटल है, सेंटर में ज्यादा है और बाहर एक्सट्रीमिटीज पे कम है, तो रैश का अपीयरेंस जो है ब्लिस्टर का अलग अलग है। फिर दोबारा देखिए, स्मॉल पॉक्स फेस पे है, बाजू पे है, मगर हमारे चेस्ट पे, ट्रंक पे आगे पीछे कम है, और इधर चिकन पॉक्स में चेस्ट और ट्रंक पे ज्यादा है और फेस पे भी है, और हमारे लेग्स और आर्म्स में कम है। प्रोड्रोमल सिम्टम क्या होते हैं? प्रोड्रोमल सिम्टम है कि ये पीरियड है जो कि शुरू में इनिशियल सिम्टम जब किसी बीमारी के आते हैं, खासकर एक्ज़ैंथेमा वायरल डिजीज में, और फुल डेवलपमेंट ऑफ रैश, यानी कि प्रोड्रोमल पीरियड वो है जो शुरू के बीमारी के लक्षण और एंड के जहां पे वो पूरी फ्लेयर अप होती है, वो वाला पीरियड है। प्रोड्रोमल सिंड्रोम इज नॉट ए डायग्नोसिस, ये डायग्नोसिस नहीं है, पर टेक्निकल यूज बाय कई लोग इसको मेंटल हेल्थ में भी यूज करते हैं, जैसे दैट मे प्रोसीड ऑनसेट ऑफ मेंटल इलनेस। मान लीजिए कोई दिमाग की इलनेस है, वैसे मैं मेंटल इलनेस में कह रहा हूं, उससे पहले क्या आता है, जैसे ए फीवर इज प्रोड्रोमल टू मीजल्स। जब मीजल की रैश आनी है, पूरे छपाकी आनी है शरीर पे, तो पहले फीवर आएगा, इसका मतलब प्रोड्रोमल है। प्रोड्रोमल मीन्स पहले फीवर आएगा, फिर रैश आएगी। इसका मतलब बेसिकली कुछ बीमारियां हैं जिसमें बंदा दिमागी तौर पे बहुत ज्यादा कुछ हल्ला गुल्ला करता है, तो वो एंड वाला स्टेज है, साइकोसिस आती है, उससे पहले वो क्या करता है, कंफ्यूजन होती है, जो भी मर्जी, ऐसा है। तो प्रोड्रोमल का टेक्निकल मीनिंग ये है। अब क्लिनिकल फीचर ऑफ चिकन पॉक्स है कि ये 2 स्टेजेस में, प्री एरप्टिव स्टेज और एरप्टिव स्टेज में होती है। 2 प्री एरप्टिव और एरप्टिव स्टेज, ये 2 चिकन पॉक्स की क्लिनिकल कोर्स है। नेक्स्ट, ये देखिए स्मॉल पॉक्स की रैश ऐसी लगेगी और चिकन पॉक्स की रैश ऐसी लगेगी। ध्यान से देखिए, स्मॉल पॉक्स की रैश और चिकन पॉक्स की रैश, आप गौर से देखिए, आराम से देखिए, कोई इसमें चार्जेस नहीं है। हाँ जी, तो दोस्तों, कोई भी कोर्स करना हो, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो, paramedicalindia.com याद रखिए, यहाँ ऑनलाइन रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। बीवोक कार्डिक केयर, बीवोक MLT, BMLT, हेल्थ सेंट्री इंस्पेक्टर, MB हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, CMSED, BEMS,
यानी कि अलाइड हेल्थ से जुड़े हजारों कोर्सेज हैं हमारे पास, और हम फ्री में ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशन देते रहते हैं, आरटीआई देते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में लिखना कि ये वाली चीज, ये वाले कोर्स क्या स्कोप हमें बताइए, तो नेचुरली नेक्स्ट वीडियो हम उसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वेबसाइट जरूर देखिए www.paramedicalindia.com और हमारी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए बजाय के कॉल करने के 9872468540। धन्यवाद।